हेलो स्टूडेंट, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। और जैसा कि आप जानते हैं, हम पढ़ रहे थे हिंदी व्याकरण, और व्याकरण में था हमारा पार्ट 1 शब्द निर्माण, और उपसर्ग और प्रत्यय को हमने पढ़ना है। उपसर्ग के बारे में ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके थे स्टूडेंट, तो आज हमें प्रत्यय पढ़ना है, प्लस हम उपसर्ग को भी अपनी पिछली क्लास को भी यहाँ पर रिवाइज करने वाले हैं। तो हमारा ये लेसन 1 है हिंदी व्याकरण में। मैंने आपको बताया था कि हिंदी व्याकरण में क्लास 9th में केवल आपके 4 चैप्टर आते हैं। तो जो 4 चैप्टर हैं आपके, उसमें फर्स्ट है हमारा शब्द निर्माण, उपसर्ग और प्रत्यय। तो उपसर्ग के बारे में स्टूडेंट हमने पढ़ा था। उपसर्ग और प्रत्यय दोनों ही क्या होते हैं? शब्दांश होते हैं। पहले हमने उपसर्ग के बारे में पढ़ा कि उपसर्ग क्या होते हैं? उपसर्ग शब्दांश होते हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं? उपसर्ग शब्दांश होते हैं जिनका क्या काम होता है? जो किसी मूल शब्द के पहले जुड़कर, उपसर्ग के बारे में मैं यहाँ पर बता रही हूँ पहले कि उपसर्ग क्या होते हैं। उपसर्ग शब्दांश होते हैं जो किसी मूल शब्द के पहले जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन या विशेषता ले आते हैं, अर्थात उसके जो मूल शब्द होता है उसके अर्थ को बिल्कुल बदल देते हैं। जैसे मैंने कल आपको बताया था, कुपुत्र बताया था मैंने आपको, ठीक है, कुपुत्र बताया था, और भी बहुत से एग्जाम्पल से मैंने आपको ये बताया था कि किस तरह से जो उपसर्ग होते हैं पहले जुड़ते हैं, शब्दांश होते हैं ये, और पहले जुड़ते हैं और किसी भी मूल शब्द के अर्थ को बिल्कुल बदल देते हैं। तो आपने ये जाना। और मैंने क्या बताया था, एक और बताया था कि जो उपसर्ग होते हैं वो वैसे कई प्रकार के होते हैं, लेकिन आपके बुक में कितने दिए हैं? 5 प्रकार के मान सकते हैं, ये 4 प्रकार के। देखिए कैसे होते हैं। हिंदी के उपसर्ग, कौन से उपसर्ग? हिंदी के, उर्दू के, अंग्रेजी के, फारसी के, और इस तरह से हमारे और भी जो भाषाएं होती हैं उसमें से हमारे कुछ शब्द आ जाते हैं। तो ये सारे क्या होते हैं? ये उपसर्ग कहलाते हैं। तो ठीक है, आपके उसमें आपकी बुक में जो दिए हैं वो हिंदी के उपसर्ग, संस्कृत के उपसर्ग और उर्दू फारसी के दिए हैं, ठीक है। अंग्रेजी के उपसर्ग भी होते हैं, बहुत सारे शब्द हम अंग्रेजी के भी अपनी हिंदी भाषा में प्रयोग करते हैं। तो स्टूडेंट चलिए आज हम समझ लेते हैं तो कि प्रत्यय क्या होता है। प्रत्यय के बारे में आज हम जानते हैं। तो ये जो प्रत्यय होते हैं, ये अभी मैं दोनों को एक साथ लेकर चलती हूँ क्योंकि एक के बारे में आप समझ चुके। जो ये प्रत्यय होते हैं ये भी शब्दांश होते हैं। ये दोनों ही क्या होते हैं? उपसर्ग और प्रत्यय शब्दांश होते हैं। तो ये इन दोनों का ही काम क्या होता है? नए शब्दों का निर्माण करना, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं? निर्माण करना पढ़ रहे हैं। तो ठीक है, उपसर्ग और प्रत्यय, उपसर्ग और प्रत्यय दोनों ही क्या होते हैं स्टूडेंट? आपको ध्यान रखना है, ये होते हैं क्या होते हैं? शब्दांश होते हैं, ठीक है, शब्दांश होते हैं। और इनका काम क्या होता है? एरो लगाकर लिख देती हूँ। इनका काम होता है नए शब्दों का निर्माण करना, ठीक है। क्या होता है? देखिए, नए शब्दों का निर्माण। अब आपने देखा कि कल हमने जो पढ़ा था, जो हम इससे पहले वाली वीडियो में हमने पढ़ा था कि उपसर्ग किस तरह से किसी शब्द के पहले लगकर उसके अर्थ को बिल्कुल बदल देते, अर्थात नया शब्द बना देते हैं। इसी तरह से जो हमारे ये प्रत्यय हैं, ठीक है, वो देखिए उपसर्ग उपसर्ग जो होते हैं वो किसी मूल शब्द के पहले जुड़ते हैं, लेकिन जो प्रत्यय होते हैं वो किसी मूल शब्द के अंत में जुड़ते हैं, ठीक है। उपसर्ग कहाँ जुड़ते हैं स्टूडेंट? पहले जुड़ते हैं। क्या जुड़ते हैं? मैं यहाँ से पूरा लिख देती हूँ। मूल शब्द के पहले जुड़ते हैं, ठीक है। उपसर्ग कहाँ जुड़ेंगे? मूल शब्द के पहले जुड़ेंगे। और जो प्रत्यय होते हैं वो कहाँ जुड़ते हैं? ये जुड़ते हैं स्टूडेंट मूल शब्द के अंत में। आपको ध्यान रखना है अंत में, ठीक है। बस ये है कि ये पहले जुड़ते हैं उपसर्ग और प्रत्यय जुड़ते हैं अंत में। आपको याद रखने के लिए मैं यहाँ पर भी लिख देती हूँ जिससे आपको याद रहे। तो उपसर्ग कहाँ जुड़ते हैं? किसी मूल शब्द के पहले जुड़ते हैं स्टूडेंट्स, और प्रत्यय जुड़ते हैं बाद में। कहाँ जुड़ेंगे? बाद में, ठीक है। मैंने बीच में कोमा भी लगा दिया, बाद में या अंत में, ठीक है। बाद में भी लिख सकते हैं या फिर अंत में भी लिख सकते हैं, यहाँ पर कुछ भी आप समझ लीजिए। बस शब्द हम जो भी प्रयोग करते हैं उनके बारे में, ठीक है। तो प्रत्यय कहाँ जुड़ते हैं? किसी शब्द के अंत में। बात वही है, डेफिनेशन वही है जैसे उपसर्ग की थी। तो उपसर्ग की डेफिनेशन क्या थी हमारी? कि उपसर्ग ऐसे शब्दांश होते हैं जो किसी मूल शब्द के
पहले जुड़कर, पूर्व में जुड़कर उसके अर्थ को बदल देते हैं। इसी तरह से हमारी प्रत्यय की परिभाषा क्या होगी स्टूडेंट? प्रत्यय की परिभाषा होगी कि ये क्या करते हैं, मूल शब्द के अंत में, यहीं पर लिख देती हूँ शॉर्ट में, ठीक है, यहाँ से प्रत्यय भी लिख देती हूँ। चलिए पूरी डेफिनेशन हो जाएगी, हमको बार बार नहीं लिखना पड़ेगा। प्रत्यय मूल शब्द के अंत में क्या करते हैं, ये भी जुड़ते हैं और उपसर्ग भी जुड़ते हैं। जुड़कर क्या करते हैं, मूल शब्द का अर्थ बदल देते हैं या फिर नया शब्द निर्माण कर देते हैं। मूल शब्द का अर्थ बदल देते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, मूल शब्द का अर्थ बदल देते हैं। तो स्टूडेंट अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप अपने पास क्वेरी लिख कर रखिए और मुझसे पूछिए क्वेश्चन, ठीक है, आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो क्या हो गया, देखिए आपने जाना इसी तरह से, बस मैंने कल भी बताया था आपको कि प्रत्यय मूल शब्द के अंत में जुड़कर किसी मूल शब्द का अर्थ बदल देते हैं, जो मूल शब्द होगा उसको बिल्कुल बदल देते हैं। और उपसर्ग क्या करते हैं, पहले जुड़कर बदल देते हैं। तो आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। एग्जाम में अक्सर ऐसा होता है कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं, भाई उपसर्ग पहले लगते हैं कि बाद में लगते हैं, प्रत्यय पहले लगते हैं कि बाद में लगते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल भी भूलना नहीं है। उप मीन्स पहले होता है, क्या, इस खाली उप का अर्थ देखें तो उप का अर्थ क्या हो जाएगा, पहले, प्रत्यय यय है ना, प्रत्यय यानी कि बाद में आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, प्रत्यय बाद में जुड़ते हैं। अब हमने सीखा जिस तरह से उपसर्ग जो लगते हैं वो मूल शब्द के साथ पहले लगते हैं तो उसको नया शब्द बना देते हैं। इसी तरह से देखिए हम पहले प्रत्यय के बारे में जानेंगे। हमने उपसर्ग के बारे में जाना था ना कि उपसर्ग क्या होते हैं, उपसर्ग कितनी तरह के होते हैं, संस्कृत के उपसर्ग और उर्दू के उपसर्ग, अंग्रेजी के उपसर्ग, इस तरह से हमने जाना था। इसी तरह से हम प्रत्यय के बारे में जानेंगे। तो स्टूडेंट जो ये प्रत्यय होते हैं ये कितने तरह के होते हैं, ये होते हैं स्टूडेंट 2 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। कौन कौन से होते हैं, देखिए पहला होता है हमारा कृत प्रत्यय। कौन सा, कृत प्रत्यय। अब देखिए इनको पहचाना बहुत आसान है, अभी आपको बिल्कुल समझ में आ जाए, कृत प्रत्यय। और हमारे सेकंड है हमारा तद्धित प्रत्यय। कौन से, तद्धित, देखिए तद्धित प्रत्यय। ये 2 तरह के हमारे प्रत्यय होते हैं, ठीक है। मैंने आपको बता दिया उपसर्ग तो कई तरह के होते हैं, बट आपकी बुक में कम ही दिए हैं, संस्कृत के दिए हैं, हिंदी के दिए हैं, उर्दू फारसी के दिए, यही दिए हैं आपकी बुक में, लेकिन होते हैं कई तरह के। आपको ध्यान रखना, आप ये नहीं सोचेंगे किसी और बुक में थोड़ा बड़ा हो जाए, किसी और बुक में पढ़ेंगे उसमें ज़्यादा उपसर्ग दिए होंगे, तो आप ये ना सोचें कि मैम ने गलत पढ़ा है, ठीक है। आपके स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रही हूँ, आपके सिलेबस, आपकी बुक के अकॉर्डिंग। और जो प्रत्यय होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं स्टूडेंट, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये प्रत्यय 2 ही तरह के होते हैं। देखिए कौन सा, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। अब देखिए इनको कैसे पहचानेंगे। कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, बताइए इस शब्द में कौन सा प्रत्यय है, यानी कि प्रत्यय का हमें प्रकार बताना होता है, वो कृत प्रत्यय है या फिर तद्धित प्रत्यय है। तो देखिए कृत प्रत्यय, कृत से आप समझ लीजिए कृत क्या होता है, क्रिया। क्या होता है स्टूडेंट, देखिए क्रिया। और तद्धित, अब आप सुनिए, देखिए मेरी बात ध्यान से समझनी, यहाँ पर भूलना बिल्कुल नहीं है। कैसे पहचानेंगे, कृत प्रत्यय कहाँ पर होते हैं, जो क्रियापद होते हैं, जो क्रिया शब्द होते हैं, उनमें जो लगे हुए प्रत्यय होंगे ना, वो कौन से प्रत्यय कहलाएंगे, कौन से कहलाएंगे स्टूडेंट, कृत प्रत्यय। कृत से समझ में आना, कृत का क्रिया, तो ठीक है, इस तरह से आ रहा है कृत प्रत्यय, अर्थात क्रिया शब्द वाले प्रत्यय जो क्रिया शब्दों में लगते हैं। अच्छा, तद्धित प्रत्यय कौन से होंगे। अब देखिए आपको पता है कि जो क्रिया शब्दों में लगेंगी, क्रिया तो आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, किसी काम के करने या होने को हम क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। तो क्रिया पदों को छोड़कर, ठीक है, क्रिया वाले शब्दों को छोड़कर, ऐसे शब्द जो क्रिया के बारे में बताते हैं, क्रिया के होने या होने के बारे में बताते हैं, ठीक है, कि कोई काम के होने के बारे में बताते हैं, उन शब्दों को छोड़कर बाकी क्या पढ़ते हैं हम व्याकरण में, क्या पढ़ते हैं बताइए, क्रिया पढ़ते हैं। देखिए संज्ञा पढ़ते हैं, सर्वनाम पढ़ते हैं, विशेषण पढ़ते हैं, ठीक है, क्या पढ़ते हैं हम मेन रूप से यही पढ़ते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। 4-5 चीज़ें पढ़ते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, 4 चीज़ें मेन हो गई। तो क्रिया हटा दीजिए, इसमें से क्रिया शब्दों को हटा देंगे तो बाकी हमारे पास क्या बचेगा, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण। तो ये जो आते हैं, देखिए कौन कौन से शब्द, संज्ञा शब्द, ठीक है, और सर्वनाम शब्द
और विशेषण शब्द। तो ये शब्द जो होते हैं इनके साथ जो लगेंगे प्रत्यय वो क्या कहलाएंगे स्टूडेंट? वो कहलाएंगे हमारे तद्धित प्रत्यय। तो यस, समझ में आ गया आपको? अभी देखिए कुछ छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो हम कभी पढ़ते हैं और कभी ध्यान नहीं देते। पढ़ते तो हम हैं बट हमें ध्यान नहीं रहता। तो आपको अब बड़े हो गए आप, तो आपको ये बात बिल्कुल ध्यान रखनी है, बिल्कुल नहीं भूलना है कि जो हमारे प्रत्यय होते हैं वो क्या होते हैं? वो भी शब्दांश होते हैं। प्रत्यय शब्दांश होते हैं और क्या काम है उनका? वो किसी, अब देखिए जो क्रिया होती है ना, उसको धातु रूप कहा जाता है। आपने संस्कृत में पढ़ा होगा धातु, ठीक है, धातु रूप आपने पढ़े होंगे। देखिए तो धातु रूप किसे कहते हैं? देखिए किसी क्रिया शब्द का मूल रूप। धातु रूप क्या होता है मैं यहाँ पर बताती हूँ आपको। यहाँ से इसको इरेज करते हैं यहाँ पर, क्योंकि अब हमारा उपसर्ग तो हम सीख चुके, ठीक है। अब हमें क्या सीखना है? केवल और केवल प्रत्यय सीखना है। तो हम प्रत्यय के बारे में यहाँ से देखिए धातु रूप क्या होता है। धातु, ठीक है, धातु रूप क्या होता है? संस्कृत में आपने पढ़े थे, जैसे देखने का, दृश्य, खा, इस तरह से। देखिए धातु रूप होता है क्रिया शब्द का मूल रूप। क्या होता है? क्रिया का मूल रूप, ठीक है। किसी क्रिया शब्द का मूल रूप क्या कहलाएगा? धातु रूप कहलाएगा, ठीक है। कौन सा? मूल रूप। अर्थात जो शब्द जैसे उत्पन्न हुआ, जो उसका है ऑलरेडी, यानी कि पहले से, जैसे हम कहते हैं ना भाई मेरा जो बचपन का नाम है वो तो ये है, अब बाद में बड़े हुए हमने नाम चेंज किया, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, तो वो हमने अपने अकॉर्डिंग अपने नाम रख लिए। तो इसी तरह से जो क्रिया शब्द होते हैं उनका जो मूल रूप होता है, जैसे क्या होता है मूल रूप? खा, ठीक है, सो, चल, ये सारे क्या है? क्रिया शब्द हैं, ठीक है। देख, ठीक है, ये ऐसे करके देख का आपने दृश्य ऐसे पढ़े होंगे, संस्कृत में पढ़े थे मूल रूप, ठीक है। अब ये आपने देखा कि ये हमारे क्या हो गए? ये धातु रूप हो गए। ये हमारी भाषा में थे पहले से शब्द और ये क्या हो गए? हमारे धातु रूप हो गए। अब इनको, इन क्रिया पदों को, इन क्रिया शब्दों को, ठीक है, इन क्रिया शब्दों को हम अपने वाक्य के अकॉर्डिंग या फिर हम वाक्य के अकॉर्डिंग, काल के अकॉर्डिंग, लिंग वचन के आधार पर हम इनको क्या करते हैं? अपने अनुसार, ठीक है, अपने अनुसार, यानी कि भाषा कि जैसे हमें भाषा बनानी है, लिंग बदलना है। अगर स्त्रीलिंग के साथ तो हम इसको खा का क्या कर देंगे? खाई। क्या कर देंगे इसको? खाई, या खाएगी, इस तरह से कर देते हैं ना, खाएगा। तो खा तो इसका मूल रूप हो गया और उसके बाद में हमने क्या लगा दिया? एगा, एगी, इस तरह से लगा दिया हमने। कोई भी शब्द जो लगा दे, जैसे खिलाई, खिलवाई, इस तरह से कहते हैं कि मैंने क्या किया? मैंने लोगों को बर्फी खिलवाई। तो खा मूल रूप था, खा तो क्रिया का मूल रूप था, ठीक है। अब हमने उसमें खिलवाई, आई, वाई, ये सारे जो जोड़े, यही क्या कहलाएंगे स्टूडेंट? यही प्रत्यय कहलाएंगे। लेकिन इसको मैं अभी बाद में बताती हूँ, पहले मूल रूप बताती हूँ। तो मूल रूप क्या हो गया? मूल रूप क्रिया का ये हो गया, ठीक है। खा, सो, चल, नहा, उठ, बैठ, सो। तो इस तरह से ये हमारा क्या हो गया कि पढ़, लिख, तो इस तरह से, ठीक है। जैसे पढ़ है तो मैं अब ये बोल सकती हूँ अपने अकॉर्डिंग, मैंने बच्चों को पढ़ाया था। तो मूल रूप क्या था? पढ़। क्या था मूल रूप? पढ़। ये था क्रिया का मूल रूप, कि ये क्रिया शब्द है पढ़। अब मैंने अगर दूसरों को पढ़ाया तो मैंने क्या लिख दिया? इसको अपने अकॉर्डिंग क्या किया? अपने भाषा के अकॉर्डिंग हमने इसको प्रत्यय लगा के कुछ शब्दांश जोड़कर इसके पीछे इसको चेंज कर दिया, इसको बदल दिया। तो क्या कर दिया हमने? पढ़ से कर दिया पढ़ाया। तो कौन सा क्या जोड़ दिया हमने इसमें? ये आया जोड़ दिया। ऐसे हमने क्या कर दिया? पढ़ाया के बाद में इसको क्या कर दिया स्टूडेंट? देखिए पढ़ाई, ठीक है, उसने पढ़ाई की। तो इस तरह से हम पढ़ाई की, पढ़वाया, पढ़ाना, देखिए कितने सारे बन जाते हैं ना इस देखिए पढ़ाना और पढ़वाना। आप देख सकते हैं यहाँ पर इस तरह से हम क्या करते हैं? तो हम इस तरह से बहुत सारे शब्द अपने क्रियापदों से अपने अकॉर्डिंग, लिंग के अकॉर्डिंग, वचन के अकॉर्डिंग, काल के अकॉर्डिंग हम कैसे भी इनको चेंज कर लेते हैं। ऐसे शायद तो आपको समझ में आया जो हमारे मूल शब्द होते हैं। मूल शब्द कौन से शब्द? मूल शब्द जो मूल क्रिया शब्द होते हैं। अब मूल शब्द देखिए और भी होते हैं ना, संज्ञा सर्वनाम भी होते हैं, मैंने आपको बताया संज्ञा सर्वनाम भी मूल शब्द होते हैं, पर क्रिया जो शब्द होते हैं वो भी मूल शब्द होते हैं। तो कृत प्रत्यय के बारे में मैं आपको बता रही थी। तो कृत प्रत्यय क्या होते हैं स्टूडेंट? कि ऐसे कृत प्रत्यय कौन से होते हैं? ऐसे प्रत्यय जो क्रिया के मूल रूप के साथ या धातु रूप के साथ, ठीक है, क्रिया के धातु रूप के साथ जुड़कर उसके अर्थ को बदल देते हैं,
ठीक है। अब कृत प्रत्यय, अगर सपोज आपको कृत प्रत्यय कैसे पहचानेंगे, जैसे हमारे पास कुछ शब्द हैं, पढ़ाना, ठीक है, लिखाना, नहीं चलो लिखना लिख देते, लिखना, ठीक है, सुलाना, इस तरह से अगर हमारे पास शब्द हैं और आपसे पूछा जाए बताइए पढ़ाना में कौन सा प्रत्यय है, ठीक है, क्या प्रत्यय है, नहीं प्रत्यय का प्रकार बताइए, पढ़ाना में प्रत्यय का प्रकार बताइए, पढ़ाना में प्रत्यय का प्रकार बताइए, तो आप क्या लिखेंगे, कौन सा प्रकार हो गया, ये हो गया कृत प्रत्यय। या पढ़ाना में किस प्रकार का प्रत्यय प्रयोग हुआ है, तो आप बोलेंगे कृत प्रत्यय, ठीक है। लिखना में कृत प्रत्यय, सुलाना में कृत प्रत्यय, सब में, क्योंकि ये क्रिया वाले शब्द हैं, इनमें जो प्रत्यय जो प्रयोग होगा, ठीक है, क्रिया शब्दों में जो प्रत्यय का यूज होता है, जिस प्रत्यय का, तो उसे हम कहते हैं कृत प्रत्यय। यस स्टूडेंट, इसके अलावा देखिए क्रिया को छोड़ दें, अब क्रिया को हम छोड़ दें तो हम क्या करेंगे, बाकी हमारे संज्ञा शब्द है, ठीक है, संज्ञा शब्द है, जैसे क्या हो गया, समाज हो गया, ठीक है, और या फिर क्या हो गया, और भी बहुत सारे होते हैं, जैसे मीठा हो गया, ठीक है, मीठा हो गया, या नमकीन हो गया, क्या हो गया, नमक हो गया, इन शब्द में ये सब, अब देखिए, अब आप समझ रहे हैं, ये मीठा, ये नमक, ये समाज, ये सारे क्या हैं, कोई इसमें से संज्ञा हो गया, कोई विशेषण हो गया, तो इसमें जो क्रिया शब्द है वो कोई भी नहीं है। तो ऐसे शब्दों में क्रिया पदों को छोड़कर या क्रिया शब्दों को छोड़कर बाकी संज्ञा शब्दों में, सर्वनाम शब्दों में और विशेषण शब्दों में जो प्रत्यय प्रयोग होते हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं स्टूडेंट, उनको हम कहते हैं तद्धित प्रत्यय। क्या कहेंगे स्टूडेंट, देखिए तद्धित, ठीक है, तद्धित प्रत्यय, क्या कहेंगे, तद्धित प्रत्यय। अब समाज का क्या बना देंगे आप, सामाजिक, है ना, सामाजिक, जब इसको बनाएंगे तो पूरा समाज का क्या बनाएंगे, इक प्रत्यय जोड़ देंगे। मीठा का क्या हो जाएगा, ठीक है, मिठाई हो जाएगा, ई प्रत्यय जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, मिठाई हो जाएगा। नमक का ये नमकीन हो जाएगा, ठीक है, इसमें भी ईन प्रत्यय जोड़ देंगे। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, कुछ जोड़कर इनके शब्दों को हम क्या करते हैं, बदल लेते हैं। तो आपको बस अभी तक मैंने ये बताने की कोशिश की कि कृत प्रत्यय कौन से होते हैं और तद्धित प्रत्यय कौन से होते हैं। तो कौन से होते हैं कृत प्रत्यय, ऐसे प्रत्यय जो क्रिया शब्दों के अंत में लगे होते हैं, ठीक है, वो क्या कहलाएंगे, कृत प्रत्यय। और तद्धित प्रत्यय कृत क्रिया को छोड़कर संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण शब्दों के अंत में लगे हुए प्रत्यय तद्धित प्रत्यय कहलाएंगे, ठीक है। अब आप यहाँ पर समझ गए किस तरह से हम नए शब्दों का निर्माण करेंगे। अब जब ये उपसर्ग और प्रत्यय दोनों ही क्या करते हैं, शब्दों का निर्माण करते हैं। उपसर्ग पहले जुड़ते हैं, प्रत्यय अंत में जुड़ते हैं। अब कैसे, देखिए, अब मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ कि कैसे। देखिए, जैसे देखिए हमारे पास शब्द एक मूल रूप है या क्रियापद है, बोल, ठीक है, क्या हो गया हमारे पास, बोल। इसमें हमने कौन सा प्रत्यय जोड़ दिया, क्या आवा जोड़ देते, चलिए, तो क्या हो जाएगा, बुलावा। क्या हो जाएगा स्टूडेंट, बुलावा, ठीक है, बुलावा। इस तरह से अब आप देखिए, अभी पहले मैं प्रत्यय बताती हूँ, उसके बाद मैं बताऊँगी एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। जैसे हमने एक और देख लेते हैं, लिख, हमारे पास क्या है, लिख, तो लिख में हम क्या जोड़ दें, कर जोड़ देते हैं। क्या जोड़ते हैं, कर, तो क्या हो जाएगा स्वयं, लिख कर। देखिए नया शब्द बन गया, नए शब्द का निर्माण हो गया, ठीक है, नए शब्द का निर्माण हो गया। ये पहले से था, ये पहले से था, अब हमने इसके साथ में, इसके अंत में, इसके बाद में इन शब्दों के, इन जो मूल शब्द थे इनके अंत में हमने कुछ शब्दांश जोड़े, कुछ शब्दों के टुकड़े जोड़े और हमने नए शब्द बना लिए, ठीक है, दो शब्द निर्माण हो गया। देखिए अब जैसे कथा, क्या लिख देते हैं, एक हमने कथा, इसमें भी क्या जोड़ दो, कार जोड़ दो, ठीक है, कथा का, तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, कथा कार। देखिए नया शब्द बन गया, कथा होती है कोई कहानी, और उसमें कार जोड़ा, कार प्रत्यय जोड़ दिया, तो क्या हो जाएगा, कथाकार। अब ये कहानी, पहले इसका अर्थ क्या था, कथा यानी कि कहानी, ठीक है, स्टोरी। अब उसमें हमने जब कोई शब्दांश जोड़ दिया तो उसका अर्थ बिल्कुल बदल गया, क्या हो गया, कथाकार, अर्थात कहानी कहने वाला। तो जैसे हो गया ना, हो गया। अब जैसे ये क्या हो गया, देखिए, और देखिए दूध, क्या हो गया, दूध आपने देखा, दूध क्या हो गया, एक लिक्विड हो गया जिसको हम क्या करते हैं, चाय बनाने के, पीने के काम में लाते हैं दूध, ठीक है। अब ये दूध संज्ञा तो है नहीं,
अब वो सॉरी क्रिया नहीं है, ये संज्ञा सर्वनाम विशेषण जो भी है आप देखिए। अब इसमें हमने क्या कर दिया, दूध, दूध एक लिक्विड हो गया, ठीक है। सपोज आप इमेजिन कर लीजिए मेरे हाथ में क्या है, ग्लास है और इसके अंदर दूध है, तो आपने देख लिया दूध एक लिक्विड है, एक पदार्थ है। तो इसमें हमने क्या जोड़ दिया, देखो दूध, अभी इसका अर्थ बिल्कुल अलग हो रहा है। अब हमने इसमें क्या जोड़ देंगे, वाला, क्या जोड़ देंगे, वाला। तो क्या शब्द बन जाएगा स्टूडेंट, दूध वाला। अब दूध वाला देखिए, अब दूध वाला तो ये बिल्कुल अलग हो गया भाई, दूध अभी तक तो इसका अर्थ क्या था, एक लिक्विड था, और अब जब हमने इसमें प्रत्यय जोड़ दिया तो ये तो भाई इसका अर्थ ही बदल गया, नए शब्दों का निर्माण हो गया, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, दूध वाला अर्थात दूध जो बेचता है ना उसके बारे में कहा गया। तो देखिए अर्थ बिल्कुल चेंज हो गया। और ऐसे ही देखिए और बता देते हैं यहाँ पर, आप कुछ एग्जाम्पल ही देखते हैं जिससे हमारी प्रैक्टिस हो जाए और आप अपनी जो एक्सरसाइज है बुक में वो अच्छी तरह से कर पाएँ। तो आप देख रहे हैं सब हर शब्द जो मूल शब्द है उसके अंत में या पहले शब्दांश जोड़ रहे हैं और नया शब्द का हमारा निर्माण हो जा रहा है। जैसे क्या हो गया देखिए, और देखते हैं, बेटी, क्या हो गया, बेटी, ठीक है। यहाँ जोड़ेंगे, ठीक है, यहाँ खाली यहाँ प्रत्यय जोड़ा हमने, तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, देखिए बेटियाँ, बेटियाँ। अब आपको स्टूडेंट एक चीज़ और ध्यान देनी है, अगर जैसे सपोज जैसे एक और बता देती हूँ मैं, देखो चमक, एक शब्द है हमारे पास चमक, चमक कौन सा शब्द है, मूल शब्द है, लेकिन ये क्रिया है क्या, नहीं, क्रिया नहीं है। क्या है स्टूडेंट, ये है विशेषण चमक, और इसमें हमने क्या जोड़ दिया, ईला जोड़ दिया, क्या जोड़ दिया, ईला। अब आपको ये ध्यान रखना है, ये भी ध्यान रखना है, तो ये शब्द हमारा बन जाएगा, देखिए क्या, चमकीला। अब आपको मैं जो बताने वाली थी, देखिए आपको ये ध्यान रखना है कि अगर किसी शब्द में मात्रा, यहाँ पर जो प्रत्यय होगा, ठीक है, उसमें मात्रा देखेंगे आप, अगर बड़ी ई की मात्रा है तो बड़ी ई की मात्रा आती है अधिकांश, ठीक है। अब यहाँ बेटी नहीं देखेंगे, बेटी को तो बेटियाँ हो गया, बहुवचन होता है तो छोटी की मात्रा लगती है, ठीक है। तो ज़्यादातर क्या होगा कि चमक ईला, अगर बड़ी ई है तो सपोज मान लीजिए यहाँ पर बड़ी ई की मात्रा आएगी, ज़्यादातर ऐसे ही होता है, ठीक है। तो आपको इस तरह से देखना, अगर छोटा ऊ आ रहा है यहाँ पर, सपोज यहाँ पे छोटा ऊ आ गया है ना, जैसे खाऊ आ गया, देखिए खा प्लस ऊ है ना, खा प्लस ऊ, तो क्या हो जाएगा, इसका नया शब्द क्या बन जाएगा, खाऊ, खाऊ खाने वाला है ना, खाऊ क्या हो गया, खाने वाला। तो खाऊ में अगर खाऊ लिखते हैं तो हम क्या करते हैं, बड़े ऊ की मात्रा लगाते हैं, ठीक है। अब खा, देखिए चमक, खा। अब आपको इन शब्दों से पता भी चल रहा होगा कि कृत प्रत्यय कहाँ पर है और तद्धित प्रत्यय कहाँ पर है। कृत प्रत्यय कहाँ पर है स्टूडेंट, जहाँ जहाँ क्रिया शब्द है, तो कहाँ है, देखो खा में क्रिया शब्द है ये, तो ये वाला प्रत्यय कौन सा हो जाएगा, कृत प्रत्यय हो गया। चमक, क्या चमकना क्या क्रिया है, नहीं, क्रिया नहीं है, क्या हो गया, विशेषण हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, तद्धित प्रत्यय हो जाएगा। कथाकार, कथा क्या है, देखिए ऐसे ये सब आपको समझ में आ रहा है कि जो हमने पढ़े कि कृत प्रत्यय कौन से होते हैं, जो क्रियापदों के अंत में लगते हैं, कृत प्रत्यय। क्रियापदों को छोड़कर बाकी संज्ञा में, सर्वनाम में, विशेषण में लगने वाले प्रत्यय जो शब्दांश होते हैं वो तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। तो स्टूडेंट देखा आपने, इस तरह से देखिए एक दो और देख लेते हैं, जैसे काम है ना, काम और प्लस आऊ क्या हो जाएगा, काम प्लस आऊ क्या हो जाएगा, कमाऊ। काम प्लस आऊ क्या हो जाएगा, कमाऊ। कमाऊ है भाई, ये तो बहुत कमाऊ है, काम करने वाला है। तो इस तरह से आपने देखा कि हमने क्या क्या जाना, इसमें हमने जाना उपसर्ग के बारे में, प्रत्यय के बारे में, ठीक है, कि उपसर्ग क्या होते हैं और प्रत्यय क्या होते हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर हम जानेंगे कि किस तरह के क्वेश्चन हमसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, हम अपनी एक्सरसाइज को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, और कुछ ऐसे प्रत्यय और ऐसे उपसर्ग में कंबाइंड आपको बताने वाली हूँ जिन्हें लेकर आप बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, या फिर किस तरह के क्वेश्चन हमसे एग्जाम में पूछे जाएंगे, हम कैसे मूल शब्द छांटेंगे, कैसे उपसर्ग छांटेंगे, कैसे प्रत्यय छांटेंगे। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू।